Okay, good evening all. Good evening, ma'am. Yeah, Good evening, Meenakshi. Just 1 second, some issues. Hello guys, you able to hear me? Good evening. Yes. Good evening. Yeah. Yes, ma'am. So okay, so किसने प्रैक्टिस किया है, क्या किया है? क्योंकि जो चाहिए था आपको सब तो मैंने भेज दी थी ऑन संडे इटसेल्फ, तो अभी हाँ मैम, शुरू किया मैंने अभी वो भी देखना चालू किया मैंने। ओके, व्हाट अबाउट यू सोनाली? आई देख रहा है वो फिजिकल ईयर वाला मेरा थोड़ा हो गया है कि असाइनमेंट का मैं समझ गई कि क्या गलत कर रही थी। मैंने फिजिकल ईयर असाइन नहीं किया था तो वो मेरा हो गया है। बट अभी मैं बस फील्ड स्टेटस जो था वो मुझे चेक करने एक बार रिकॉर्डिंग फिर से देन मैं उसको कर दी हूँ। बिकॉज मैं ऐसे ही करने गई थी तो पता नहीं मैं कुछ तो गलत कर रही हूँ वहाँ पे कि वो नहीं आ रहा है OBY 6 में। हेलो, am I audible? I don't know, some issues with my headphone. Okay. So मेरा नेक्स्ट वीक लॉन्ग वीकेंड है तो मैंने सोचा तब मैं पूरा प्रॉपर रिकॉर्डिंग देख के फिर स्टार्ट कर दूँ। ओके, ग्रेट। रेखा, आपका? रेखा यस भाग्यश्री? यस मैम, स्टार्ट तो किया है एंड यही थोड़ा मतलब बीच बीच में डिसकंटिन्यू हो जाता है सम वर्क एंड ऑल, सो चालू है अभी करना प्रैक्टिस सब। ओके, जब टाइम मिलता है जस्ट डूइंग इट। ओके, व्हाट अबाउट यू भाग्यश्री? या मीनाक्षी चल रहा है प्रैक्टिस? 7 सेशन हो गए, उसके आगे की करना बाकी है। एक्चुअल में मेरे क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड हो गया था तो वो ये पूरा वीक वही टेंशन में चला गया। ओके फ्रॉड हो गया। टेंशन में गया है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इस वीक में आप कर लो। यस आपका इशू रिजॉल्व करके कर लो अभी, ठीक है? चलो, आई डोंट नो व्हाई द अटेंडेंस इज सो लेस टुडे। अच्छा, हो सकता है ईयर एंड एक्टिविटी चल रहा है, इसीलिए हो सकता है आज। क्योंकि फर्स्ट डे है ना, मतलब ये जो इंडियन कंपनीज में है। हाँ, मे बी, तो बताना चाहिए था सबको, तो हम फिर आज का पोस्टपोन कर देते। नो इश्यूज, पर अगर हम आए हैं तो वी विल डिस्कस ओनली। सो ओके, so let's do, okay, I think people are joining, so just raise your hand as attendance in the group and we'll start. ठीक है? तो लास्ट कॉल में हमने डिस्कस किया था ऑन AR पार्ट। तो AR जब मैं बोल रही हूँ दैट्स अकाउंट रिसीवेबल, तो अकाउंट रिसीवेबल इज अबाउट द कस्टमर, रिलेशनशिप विद द कस्टमर। सो हमने कस्टमर भी बनाए थे, देन वी क्रिएटेड द इनवॉइस आल्सो, देन पेमेंट भी किए थे, देन वी सॉ इन द रिपोर्ट आल्सो पेन आइटम, क्लियर आइटम। तो ये सब हमारा एक्टिविटी हमने किया था। क्या क्या एक्टिविटी रह गया था ऑन द एस्पेक्ट ऑफ AR? वन इज माई डनिंग और एक जो मेरा है डाउन पेमेंट, अदरवाइज कॉल्ड इज एडवांस फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, तो आज हम वो दो टॉपिक अगर क्लोज कर देंगे देन वी आर डन विद AR। ठीक है, एंड दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि डनिंग जो है कि मतलब एज ए यूजर भी आपको यूज में आएगा, और एज ए फंक्शनल आई कैन टेल यू के 70 to 80% क्लाइंट यूज नहीं करते डनिंग, पर स्टिल अगर कोई यूज करता है देन दिस विल बी यूजफुल फॉर यू, एंड एज ए यूजर अगेन इफ इन योर ऑर्गेनाइजेशन इट इज यूज, देन आपको पता चल जाएगा कैसे डनिंग निकलता है वो सब। ठीक है, एंड कमिंग टू द debit from customer or advance from customer, or we called it as down payment from customer. So ये जो तीनों वर्ड है वो सेम चीज के लिए, डाउन पेमेंट या डेबिट फ्रॉम कस्टमर, या हम बोलते हैं कि एडवांस। तो डेबिट तो टर्मिनोलॉजी जो है वो दूसरी चीज के लिए भी यूज होता है, सो विल नॉट यूज दैट डेबिट कस्टमर, पर एडवांस फ्रॉम कस्टमर या डाउन पेमेंट, सो दैट्स द इन द सेम लाइन। ठीक है, तो विल स्टार्ट विथ डनिंग। सो एज आई से कि डनिंग क्या है? डनिंग इज ए रिक्वेस्ट फॉर द पेमेंट, और बोल सकते हैं आप रिमाइंडर फॉर पेमेंट, यस, ठीक है, टू द कस्टमर।
तो कब डनिंग क्रिएट होता है? तो नॉर्मली डनिंग क्रिएट होता है, मेरा जो क्रेडिट पीरियड होता है, सपोज मैंने आज सेल की हूँ, 1 अप्रैल में मैंने कुछ सेल की, एंड आई हैव गिवन ए क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 days टू कस्टमर, एंड आई से देयर विल बी ग्रेस पीरियड ऑफ अगेन 2 days. सो अगर मैं काउंट करने जाऊं तो मेरा 30th अप्रैल होगा ड्यू डेट, और फिर ग्रेस पीरियड में अगर बोल रही हूँ 2 days का मैं ग्रेस पीरियड दे रही हूँ, मतलब क्रेडिट जो पीरियड है उससे बाद भी मैं 2 दिन और एक्स्ट्रा दे रही हूँ, तो मेरा हो गया प्रैक्टिकल, मेरा बोलूंगी तो मैं May 2nd, तो May 3rd को एक लेटर जाना चाहिए कस्टमर को कि भाई तुम्हारा ड्यू हो गया है और तुम्हें ये पे करना है. अगेन इट इज एज पर द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के कितने दिन के फ्रीक्वेंसी में भेजना चाहते हैं कस्टमर को, एंड कितना भेजना चाहते हैं, कितने टाइम्स, मतलब कितना, मतलब कितने टाइम भेजना चाहते हैं. क्योंकि एक किसी मतलब मेरे जैसे क्लाइंट्स हैं तो वो क्या करते हैं कि 4 रिमाइंडर भेजते हैं, देन 5th रिमाइंडर इज द लीगल रिमाइंडर, मतलब वो 4th रिमाइंडर में ही लिखा रहता है अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो देन वी विल गो फॉर ए लीगल एक्शन. ठीक है, तो इट्स प्योरली ऑन द बिजनेस पॉलिसी एस्पेक्ट. सो जितना उनका बिजनेस पॉलिसी के हिसाब से है तो उस हिसाब से सिस्टम में हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. सो SAP हैज गिवन द डर्निंग लेवल्स. आपका मिनिमम 1 होना चाहिए, मैक्सिमम 9 तक होना चाहिए. तो मैंने जितना मेरे क्लाइंट में देखी हूँ दे यूज टू हैव 4 to 5 या 3 भी होता है. ठीक है, नॉर्मली 4 to 5 होता है. ठीक है, पर मैक्स मेरा 9 लेवल तक मैं क्रिएट कर सकती हूँ. ठीक है, और क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं डनिंग में बताती हूँ कि मेरा ग्रेस पीरियड क्या होगा, मतलब कितने दिनों के बाद ग्रेस पीरियड क्या होगा वो भी बताती हूँ मैं. मतलब मेरा तो ठीक है क्रेडिट पीरियड तो इतना है, पर उसके बाद भी मैं कितने दिन का दे रही हूँ वो भी मैं डनिंग में बताती हूँ. देन व्हाट एल्स ऐसे इंटरवल, कितने दिन के इंटरवल में एक एक रिमाइंडर जानना चाहिए वो भी मैं डनिंग में बताती हूँ. एंड और क्या बताती हूँ रनिंग में, अगर मेरा ड्यू भी हुआ तो इज देयर एनी इंटरेस्ट चार्ज, कुछ इंटरेस्ट चार्ज मैं करने वाली हूँ क्या, वो भी मैं डनिंग में कर सकती हूँ कि भाई तुम अगर तुमने मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हें 5% या नेक्स्ट रिमाइंडर में 10% या 15% जो है इस पर पॉलिसी मैं ये तुम्हें चार्ज करने वाली हूँ, और इंटरेस्ट कैलकुलेट होके भी सिस्टम मुझे लेटर में दिखा देगा. ठीक है, देन आई कैन हैव सम पेनल्टी, अगर मुझे इंटरेस्ट के साथ पेनल्टी भी डालना है तो वो भी मैं कर सकती हूँ पेनल्टी. तो ये सब कॉन्फ़िग में मेरे डनिंग कॉन्फ़िगरेशन में करूंगी. एंड ऑफ द डे जब भी मेरा ये जो टाइम में अगर ट्रिगर होगा तो उस टाइम पे सिस्टम क्या करेगा कि एक लेटर क्रिएट करेगा, वो लेटर मेरा सेंड करेंगे वो कस्टमर को. तो वो भी 2 तरह का सेंड कर सकते हैं, एक तो है कि आप SAP से डाउनलोड करके उसको पोस्ट में भेज सकते हैं या कोरियर कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं. सेकेंड वे इज मैं एनहांसमेंट, मतलब सिस्टम में मैं एक एड ऑन डालूंगी कि में जब भी कोई एक रिमाइंडर क्रिएट हुआ तो कस्टमर मास्टर में तुम जाना, वहां पे उसका ईमेल आईडी है और तुम वहां पे ईमेल ट्रिगर करना, वो हम बेसिस के हेल्प पे कर सकते हैं. ठीक है, और एबाप के हेल्प में हम अपना कस्टमाइज्ड डर्निंग लेटर भी बना सकते हैं, पर SAP ने खुद भी दिया है, स्टैंडर्ड वाला दिया है, पर हम खुद का भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एबाप पर. क्लियर? तो क्या क्या करना होता है, डर्निंग का कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है. एक है मेरा बहुत सिंपल है, फर्स्ट है क्रिएट डर्निंग प्रोसीजर, तो जिसमें मैं बता रही हूँ ये सब चीज, ग्रेस पीरियड, इंटरवल क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट कुछ है क्या, पेनल्टी कुछ है क्या, ये सब मैं बताती हूँ कितने लेवल का है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, क्रिएट डर्निंग प्रोसीजर. देन हम क्या करेंगे, सेकंड में क्या करेंगे. मैम, हाँ बताइए. आपका स्क्रीन अभी भी ब्लैक है. ब्लैक है? यस मैम, मुझे लगा आपने स्टार्ट ही नहीं किया है. नहीं, मैंने तो शेयर रीशेयर में करती हूँ अभी. हाँ, अभी आया रीशेयर की मैम. मैं. यस हाँ नाउ तो बता, मैं तो बहुत सारे लिख भी दी हूँ. ठीक है, कोई बात नहीं. ओके, सो द फर्स्ट वन इज योर क्रिएट डर्निंग प्रोसीजर. सेकंड वन क्या होगा मेरा, सेकंड होगा कि मैं असाइन करूंगी टू कस्टमर. ठीक है, तो जो ट्रेनिंग, कैन यू गो ऑन म्यूट प्लीज. असाइन द डर्निंग प्रोसीजर जिस कस्टमर के लिए, क्योंकि बिजनेस में सारे कस्टमर के लिए रिमाइंडर नहीं भेजा जाता है. जैसे कोई एक कस्टमर है जो कि रेगुलर है तो बिजनेस नो इट, सो दे डोंट वांट टू सेंड एनी रिमाइंडर टू देम, तो वो असाइन ही नहीं करते हैं. तो वो बिजनेस के ऊपर है किसके लिए कौन सा रनिंग प्रोसीजर उनको असाइन करना है. तो असाइन द रनिंग प्रोसीजर टू कस्टमर. उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक ओल्ड डेट का एक कोई एक पुराना इनवॉइस करते हैं, ओल्ड डेट का एक इनवॉइस क्रिएट करेंगे ताकि वो एक्सपायर हो जाए.
एक्सपायर मतलब जो उसका क्रेडिट पीरियड खत्म हो जाए, देन हम क्या करेंगे, वो जो ओल्ड डेट का इनवॉइस है उसके थ्रू में हम लोग क्या करेंगे, एक टर्निंग क्रिएट करने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रन करेंगे, रन द डनिंग। तो देखेंगे कि वो डनिंग रन होने के टाइम वो कैसे रन होता है, क्या लेटर निकलता है, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो दिस आर द स्टेप्स वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज डनिंग प्रोसीजर हम बनाएंगे, हम वो डनिंग प्रोसीजर को असाइन करेंगे कस्टमर के साथ, देन एक इनवॉइस बना के हम चेक करेंगे कि कैसे डनिंग लेटर निकलता है। ठीक है, सो टू क्रिएट द डनिंग प्रोसीजर द टी कोड इज FBMP। आपको जो मैंने टी कोड का लिस्ट दी हूँ वो उसमें है ऑलरेडी। एंड टू असाइन अगेन वी हैव टू गो टू XD02 जिसमें हमने क्रिएट किया था, चेंज किए थे, तभी हमें चेंज करना है, तो विल गो फॉर XD02। और इनवॉइस तो आप लोगों को पता ही है, हम लोग FDAS02 से नहीं तो FDAS22 से किसी से भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड रन करेंगे हम F150। तो आपके पास जो टी कोड का लिस्ट है उसमें ये ऑलरेडी है। ठीक है, नाउ we'll go and we will deploy everything in the SAP। हम चेक करेंगे कि कैसे दिखता है। Guys, you can stop me at any time, हाँ, कुछ डाउट है तो। Okay, so the first step is we will create the Dunning procedure। Dunning क्या है, सबको क्लियर है? यस मीनाक्षी। गुड। सो अभी हम एक डनिंग प्रोसीजर बनाएंगे। सो नॉर्मली क्या होता है कि प्रोसीजर एक जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहते हैं, जैसे 4 लेवल वाला या आपको मतलब ये सब स्टैंडर्ड वाला है। ठीक है, तो उसको कॉपी करके बना देते हैं, जैसे पेमेंट रिमाइंडर एवरी 2 वीक्स, अगर ये आपको मीट करता है क्राइटेरिया तो कॉपी करके भी बना सकते हैं। पर आई प्रिफर टू डू न्यू प्रोसेसर, क्योंकि देखो हर प्रोसेस में कुछ अलग रूल होता है, तो अपने बिजनेस के हिसाब से, अपने क्लाइंट के रूल के हिसाब से हमें बनाना पड़ता है। तो प्रैक्टिस से या प्रैक्टिस करो कि मैं न्यू ही बनाऊंगी तो उसके अंदर का जो डिटेल है मैं डाल सकूं खुद। ठीक है, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि इसमें बिजनेस रिलेशनशिप पूरा है, तो डिपेंड है, तो आपको बहुत केयरफुली करना पड़ता है। ठीक है, सो आई क्लिक ऑन द आप न्यू अभी ये प्रोसीजर। FBMP में गए हो ना? यस, आई वेंट इनटू FBMP। ओके ओके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक डनिंग प्रोसीजर, मैं कुछ भी आपके हिसाब से आप एक डनिंग प्रोसीजर डाल कर सकते हो, तो हम लोग JIO2 करेंगे। I'll say this is dunning procedure DP for JIO2। Then it's asked डनिंग इंटरवल इन डेज, कितने डे में तुम्हें डनिंग देना है, मतलब इंटरवल कितने इंटरवल में एक एक लेटर भेजना है। तो I'll say कि मुझे 5 दिन में एक बार भेज दो। कितने लेवल का चाहिए, हाँ बताइए। ये इंटरवल इन डेज का नहीं है, मुझे एक बार कोई आसान एक एग्जांपल मिल सकता है? अच्छा, तो आसान एग्जांपल ये है कि वही वाला एग्जांपल हम डिप्लॉय करते हैं एक्सेल में। तो आज मैंने एक इनवॉइस क्रिएट की, ठीक है, और मेरा जो मैंने क्रेडिट पीरियड दी हूँ 30 डेज का दी हूँ कस्टमर को, तो मेरे सिस्टम में ये ड्यू दिखाएगा फॉर कस्टमर टू पे ऑन 20/34/2023। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगी कि मैंने उसको बोली थी कि तुम 2 दिन का ग्रेस पीरियड भी ले लो, तो इट मीन्स 02/05 तक भी कस्टमर के पास टाइम है मुझे पे करने के लिए। ठीक है, अभी अगर मैं बोलूं कि हर 5 दिन में तुम इसको भेजना, तो सिस्टम क्या करेगा, एक तो सिस्टम 3 तारीख को एक भेज देगा, फिर क्या करेगा 5 दिन के इंटरवल में, तो 3/5/8 तारीख को फिर से भेजेगा। सॉरी, हाँ ठीक है, 5/2023 जितने लेवल है उतना 5-5 दिन में वो भेजते लगेगा। तो हम सिस्टम को बोल रहे हैं, मतलब ये आफ्टर ग्रेस पीरियड मतलब भेजेगा, बिफोर दैट से फॉर एग्जांपल मतलब जस्ट इंटीमेट करने के लिए कि दैट योर पेमेंट वुड बी गोइंग टू ड्यू, सो ऐसा नहीं वो नहीं है, वो डनिंग का काम नहीं है, वो डनिंग का काम नहीं। डनिंग का काम ये है कि ग्रेस खत्म हो गया सब कुछ, मतलब क्रेडिट पीरियड खत्म हो गया, ग्रेस पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद वाला जो है वो डनिंग करता है, मतलब उससे पहले डनिंग नहीं करता है। रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर इन द सेंस के वो पहले नहीं बताएगा कि भाई तुम्हारा अभी ड्यू होने जा रहा है, नो, क्यों नहीं होता है। हाँ हाँ बोलिए। मतलब इसका अगर आसान शब्द में बोले, ये जो 30 अप्रैल है
हाँ ये डे क्रॉस होने के बाद हम लोग जो ग्रेस पीरियड दिए है 2 दिन का, वो दो हाँ दिन क्रॉस होने के बाद ही फर्स्ट इवेंटर जाएगा, हाँ, राइट? अगर आपके पॉलिसी में है ग्रेस पीरियड, अगर आपके पॉलिसी में ओके। ग्रेस पीरियड है नहीं, आप पकड़ लो कि ये 2 दिन का ग्रेस पीरियड भी नहीं है, 30 के बाद चालू करना है, तो सिस्टम क्या करेगा, 1 तारीख को आके भेज देगा एक ओके रिमाइंडर। पर वो जो क्रेडिट पीरियड है उसके बाद ही करते हैं सिस्टम, क्योंकि जो ग्रेस कस्टमर है। पीरियड वाला भी तो सिस्टम को बताना पड़ेगा ना कि 2 बताएंगे डेज का। ओके बताएंगे हम उसको भी अभी बताएंगे, ठीक है। ओके। तो ये जो इंटरवल है, तो कितने दिन के इंटरवल में मुझे एक एक लेटर भेजना है वो हम डालते हैं यहाँ पे। तो टाइमिंग हम बोल रहे हैं कि हम 5 दिन में डाल एक बार देंगे तो लेटर, मैम ठीक। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, हाँ इट्स लाइक अभी वो ग्रेस पीरियड आई मीन 2nd of May भी वो हो गया, ठीक है, तो फिर सीधा मतलब उसमें 5 डेज के गैप के बाद फिर वो नेक्स्ट इंटीमेट नहीं, करेगा, राइट? सेकंड को हो गया, ग्रेस पीरियड खत्म हो गया, तो थर्ड से शुरू हो गया ना उसका, ओके थर्ड से शुरू हो गया ना, मतलब 2 तारीख को उसका ग्रेस पीरियड भी खत्म, तो थर्ड में वो भेज देगा फर्स्ट रिमाइंडर। ओके, थर्ड और फर्स्ट, सीधा 8 के बाद। हाँ थर्ड में भेज दिया, फिर वो उसने देखा सिस्टम में क्या है कि 5 दिन में एक बार तुम भेजना, अच्छा, तो फिर वो 8 तारीख को और एक भेज देगा, 8 को भी उसने पेमेंट नहीं किया, सिस्टम फिर से जाएगा, देखेगा, कहाँ देखेगा, सिस्टम जाके देखेगा BSID में, जहाँ पे मेरा ओपन आइटम दिखता है, वो दिमाग में आप रखो। सिस्टम को कैसे पता चला कि ये कस्टमर ओपन है, कहाँ पता चलेगा? कल हमने बात किया था ना, FBL 5N में दिखेगा, मतलब लास्ट सैटरडे संडे बात किए थे ना, FBL 5N में ओपन में दिखेगा, रेड इंडिकेटर में दिखेगा, तो सिस्टम जाके वहां पे चेक करेगा, नहीं तो सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि ये ओपन है या क्लोज्ड है? करेक्ट। So it means like if the intimation has been gone now, so हम्म, excluding today's day, after 5 days के बाद next intimate करेक्ट होगा। करेक्ट। अभी हम जब करेंगे ना, आप खुद ही देख लेना, नेक्स्ट स्क्रीन में आपको दिखाएगा कैसे दिखता है, Yeah, ठीक है। thank तो you. नंबर ऑफ डनिंग लेवल कितना लेवल का चाहिए, तो हम बोलते हैं कि हम 4 लेवल भेजेंगे, उसके बाद हम लीगल नोटिस भेज देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल ड्यू आइटम्स फ्रॉम डनिंग लेवल्स, मतलब कितने आइटम्स का ड्यू होना चाहिए, मतलब कैसे बताऊं मैं आपको, एक मिनट, मैं मैम सिंपल वो लैंग्वेज तो में कैसे, डिपेंड करेगा ड्यू डेट के ऊपर ना। हाँ ड्यू डेट के ऊपर डिपेंड करेगा, पर ड्यू डेट का आपका कन्फिग अलग है, ठीक है। उसमें आप अच्छा। पेमेंट टर्म डालते हो, तो मैं वो आपको बताऊंगी बाद में, ठीक है। सो पेमेंट टर्म कैसे आप डालते हो, मतलब पेमेंट टर्म में आपका ड्यू डेट होता है, ठीक है, तो वो तो मैं हम्म। बताऊंगी, पर टाइमिंग आप सोचो कि मेरा ड्यू डेट ऑलरेडी एक सेट है, ठीक है, वो 30 डेज का है, वो मैं अलग डालती हूँ, वो प्रोसेस अलग ही है, वो पेमेंट ओके। टर्म है, ठीक है। सो आसान शब्द में ये बताने के लिए, टोटल ड्यू, तो ये तो जो डनिंग लेवल विच ऑल द ड्यू आइटम्स इन एन अकाउंट आर टोटल्ड, तो ये क्या बता रहा है कि कितने आइटम्स मेरा होना चाहिए, लाइक सपोज मेरा एक ही लाइन पेंडिंग है, ठीक है, मतलब कस्टमर का मेरा एक ही लाइन पेंडिंग है, और मैं बोल रही हूँ कि सिस्टम को कि एक लाइन अगर पेंडिंग है तो तुम मत भेजना ऐसे, अगर 4-5 लाइन पेंडिंग है तो तुम भेज देना, समझ रहे हो आप? मतलब कि लाइक 4-5 invoices pending है like that। हाँ हाँ, पर हम बोलेंगे कि नहीं नहीं, तुम तो मुझे एक भी है तो भी भेजना, तो भी सिस्टम अलाउ करेगा, ओके। ठीक है। समझ में आया ये वाला, मतलब कितने लाइन होना चाहिए मेरा BSID में, क्योंकि मेरा जो FBL 5N है वो हिट करता है BSID मेरा मैम ओपन आइटम टेबल है, हाँ बताइए। एक बस ये कंफ्यूजन है, ये जो एक लाइन आइटम आप बोल रहे हो हम्म, अभी, मतलब आपको तो पता ही है एक कंपनी में एक कस्टमर तो नहीं रहता, बहुत सारा कस्टमर्स रहता है, हाँ हाँ, ठीक है। अभी आप वो जो टोटल फ्रॉम डनिंग लेवल, ये क्या मतलब हर कस्टमर्स का हर एक भी कस्टमर को लाइन जाके आइटम चेक अगर कर, ड्यू में आ रहा है तो उसको भेजना है, राइट? करेक्ट। तो ओके, यहाँ पे मैं गॉट बोलूंगी इट। अगर नहीं, मुझे 4 अगर लाइन ड्यू है ना तब भी तुम भेजना, तो सिस्टम, मतलब बेसिकली सिस्टम कैसे काम करता है वो आप सोचो। जब मैं हम्म। डर्निंग रन करती हूँ ना, सिस्टम जाता है पीछे जाके BSID टेबल में जाता है, क्योंकि वो रिपोर्ट पे नहीं जाता है, BSID टेबल पे जाता है, जैसे मैंने आपको दिखाई थी कि BSID जब जब रेड कलर में होता है FBL 5N में, सारे डेटा मेरा BSID में होता है, तो BSID में जाता है, चेक करता है कि अच्छा ये कस्टमर है, और ये कस्टमर के साथ ये डर्निंग है, अच्छा तो ये कस्टमर में कितना लाइन पेंडिंग है, एक लाइन पेंडिंग है, और मीनाक्षी ने बोला है कि एक भी होगा तो भी भेजना है, या मीनाक्षी ने कहा है कि 3 होगा तब भेजना है, 2 ही है तो वो छोड़ देगा, ठीक है, तो सिस्टम हमारे लिए वो काम करता है। So line means it would be like इनवॉइसेस ten. इनवॉइसेस Oh, इनवॉइसेस, नंबर ऑफ okay. इनवॉइसेस, ठीक है। Fine. मीनाक्षी, हाँ तो हम लोग डनिंग मतलब वो टाइम बना सकते हैं ना कि जब आप कस्टमर क्रिएट कर रहे हैं उसी टाइम पे डनिंग कर क्रिएशन भी कर सकते हैं ना।
तो नॉर्मली कैसे होता है कि डनिंग प्रोसीजर ना 10-12 रनिंग प्रोसीजर बना रहता है, और जब कस्टमर क्रिएट होता है ना उसमें वो सिर्फ असाइन होता है एज पर द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो डनिंग का प्रोसीजर बन जाता है और उसको रख देते हैं, क्योंकि देखो पॉलिसी बार बार नहीं चेंज होता है, या कस्टमर टू कस्टमर चेंज नहीं होता है। तो पॉलिसी के तो हिसाब से ये कॉन्फ़िग हो जाता है, एंड दिस इज कॉन्फ़िग पार्ट अगेन ना, एंड कस्टमर क्रिएशन इज योर मास्टर पार्ट। तो वो बिजनेस करता है हमारे, मतलब पोस्टिंग करने के लिए वो बिजनेस करता है, एंड दिस इज डन बाय द फंक्शनल। Okay. so ma'am, it's like we can do first dunning procedure and after that मतलब ऐसे customers create करेंगे, so that would be okay, right? हाँ 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 Is हाँ it? हाँ 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 हाँ, क्योंकि मैं वही बोल रही हूँ ना आपको, डनिंग प्रोसीजर कैसा है कि जब स्टार्टिंग करते हैं ना इम्प्लीमेंटेशन, उस टाइम पे हम डनिंग प्रोसीजर बना के रख देते हैं एज पर पॉलिसी। जब कस्टमर करते Okay. हैं तो वो कस्टमर को देख के, अच्छा ये कस्टमर इंडियन कस्टमर है तो उसको ये रनिंग प्रोसीजर चलेगा, इसको ये रनिंग प्रोसीजर चलेगा, तो वो यूजर चूज करता है जो कस्टमर को क्रिएट करता है। So like ऐसे हम standard भी रख सकते हैं and even we can modify according to the customer. नॉर्मली स्टैंडर्ड नहीं रखते डनिंग का, क्योंकि देखो पॉलिसी टू पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करता है, और क्योंकि बिजनेस वाइज है। जैसे देखो किसी बिजनेस में 30 डेज का क्रेडिट दिया जाता है, किसी बिजनेस में पेरिसेबल गुड्स में आपका 10 डेज का होता है। जैसे दूध में 10 दिन का ही क्रेडिट देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि तुम आज के आज बेच दोगे दूध को और तुम्हारे पास पैसा आ ही जाएगा, तो यू कैन पे इट बैक। Yeah. तो बिजनेस टू Okay. बिजनेस वो डिफर करता है, तो उसके हिसाब से ये बनता है। ठीक है, क्लियर? Okay ma'am. Yeah. Thank you. ओके या, सो देन मिनिमम डेज इन एरियर, तो ये है मेरा, ये फिर क्या है, फिर देखते हैं। मैं आपको क्यों बार बार F1 में लेके जा रही हूँ कि आप भी पढ़ना ट्राई करो कि कैसा होगा। डेज इन एरियर आफ्टर विच ए डनिंग नोटिस विल बी सेंट, डेज इन एरियर विच एटलीस्ट वन आइटम इन दिस अकाउंट मस्ट हैव फॉर ए डनिंग नोटिस टू बी क्रिएटेड। दीज मिनिमम डेज इन एरियर्स हैव नो इन्फ्लुएंसेस ऑन कैलकुलेटिंग द डेज ओवरड्यू। तो हम बोल रहे हैं कि जो मेरा एरियर हो रहा है, मतलब सपोज 1 लाख का जो एरियर हो रहा है, तो उसमें सपोज मेरा 4 लाइन पड़ा है, तो उसमें से एटलीस्ट मैं बोलूंगी 1 लाइन अगर मेरा 30 दिन से ज्यादा है या 10 दिन से ज्यादा है, तो तुम डनिंग भेज देना लेटर। क्योंकि देखो 5 लाइन पड़ा है सिस्टम में, पर 5 लाइन ड्यू है या नहीं है वो नहीं है ना, पर एटलीस्ट तुम जब कस्टमर को भेजोगे तो तुम देख के भेज देना कि ठीक है कि तुम्हारा ये ड्यू है, ये 5 दिन का है, ये 4 दिन का है, ये 3 दिन का ड्यू हुआ है। क्योंकि 1 लेटर जाता है, जब भी कस्टमर को जाता है 1 लेटर आता है, भले ही वो 5 इनवॉइस हो, 6 इनवॉइस हो, 7 इनवॉइस हो। ठीक है, जब हम लेटर बनाएंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इसके लिए कि 10 डेज। देन लाइन आइटम ग्रेस पीरियड, तो हम बोलेंगे कि 2 दिन, ग्रेस पीरियड का हम 2 दिन करेंगे। इंटरेस्ट इंडिकेटर टाइमिंग में आपको इसको इन डिटेल नहीं लूंगी, क्योंकि इंटरेस्ट वाला हमने अभी पढ़ाई नहीं किया, जब करेंगे बताऊंगी। टाइमिंग आई टेक द स्टैंडर्ड इंटरेस्ट इंडिकेटर 0-1, नहीं तो करने नहीं देगा सिस्टम। ठीक है, एंड आई हैव टू टेक दिस स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शनल डनिंग। ठीक है, और बाकी सब ये नहीं चाहिए। स्पेशल जेल के लिए चाहिए क्या, स्पेशल जेल मतलब अगर मुझे एडवांस कुछ मिलने वाला है कस्टमर से, उसके लिए भी रनिंग लेटर भेजना है क्या, या मुझे क्रेडिट कुछ मेरा बैलेंस पड़ा है उसके लिए भी रनिंग भेजना है क्या। अगर आपका पॉलिसी अलाउ करता है देन वी कैन टिक हियर। ठीक है, तो टाइमिंग हम थोड़ा सिंपल रखेंगे, हम सिर्फ स्टैंडर्ड वाला ही भेजेंगे। मतलब स्टैंडर्ड मीन्स जो जो इनवॉइस बनाए, प्योर इनवॉइस बनाए, उसके लिए हम लोग रनिंग लेटर बनाएंगे। बताइए। जो थर्ड जो है डनिंग इवन फॉर क्रेडिट अकाउंट बैलेंस, क्रेडिट अकाउंट बैलेंस मींस तो कस्टमर के पास मतलब हम मतलब एक तरीके का रिफंड हम लोग दे सकते हैं, मतलब उसके पास पैसा वो लोग ओवर पे किया ऐसा कुछ ना, उसके मतलब अकाउंट में पैसा ज्यादा है, राइट? क्रेडिट अकाउंट बैलेंस मींस वो होता है ना उसके अकाउंट क्रेडिट अकाउंट बैलेंस मतलब मेरा क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस मतलब उसके अकाउंट में क्रेडिट है, मतलब उसको मुझे देना है वो पैसा। हाँ, तो उसके सपोज लिए किसी हिसाब से मतलब डनिंग हम लोग उसका देखो कैसा होगा? देखो कैसा है कि मैंने एक मतलब 10,000 का, वो कस्टमर ने मुझे 10,000 का एडवांस दिया था। ठीक है, और मैंने उसको 20,000 का मैं कैसे बताऊं, 1 मिनट रुकिए। तो मैम इट्स लाइक उसने 10,000 दिया तो होगा, 8,000 का गुड्स होगा ना, या व्हाटएवर जो भी। नहीं, अगर 10,000 उसने दिया है और 8,000 का गुड्स मैंने दिया है तो इट्स ड्यू विथ मी, तो आई शुड नॉट Yeah. सेंड इट डनिंग लेटर। उल्टा हो रहा है ना, अब 2,000 आपको देना है तो आप क्यों भेजोगे उसको लेटर? नहीं, दैट्स नॉट द सिनेरियो।
में क्या सिनेरियो हो सकता है? ओके, तो कभी कभी कैसे होता है कि जब आप कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ डील करते हो, ठीक है, मतलब कुछ ट्रेनिंग लेते हो या कोई भी एक फंडिंग प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करते हो, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए कस्टमर हूँ और मैं तुम्हें ये जो काम है उसके लिए मैं 1 लाख रुपया तुम्हें दूंगा, पर तुम काम कैसे करोगे मुझे नहीं पता है, तुम एक नया बिजनेस पर्सन हो इन फील्ड, तो तुम मुझे 20,000 का तुम मुझे एक डिपॉजिट दो। समझ रहे हो? अच्छा, मेरा गवर्नमेंट जो है वो मेरा कस्टमर है और मेरा 20,000 उसने लेके रखा है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, वेरी गुड, या इट्स ए सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। तो उसने मेरा 20,000 करके लिया है और मुझे वो वापस करना है, सो इट्स ए क्रेडिट ऑन ही, मुझे पैसा मिलने वाला है, वो ड्यू है मुझे। तो उसके लिए भी मुझे डनिंग लेटर जाना चाहिए ना, अगर मेरा बिजनेस अलाउ करता है तो, कि भाई तुम्हें मैंने डिपॉजिट दिया था वो भी वापस करो। तो अल्टीमेटली वो अपना ऑर्गेनाइजेशन का ही पैसा है। करेक्ट, ओके ओके, गॉट इट। मतलब वो तो कस्टमर बट के पास पड़ा है। तो जो ये डनिंग लेटर है तो वो फिर उनको जाएगा कि हमें? आई एम बिट हमें क्यों कंफ्यूज। जाएगा? हमें हाँ, नहीं हमें है। तो टर्निंग लेटर बट हमेशा कस्टमर को जाता है। मतलब मैंने 20,000 दे दी, सपोज, ठीक है, 2 प्रोजेक्ट था, ठीक है, एक प्रोजेक्ट में मैंने 20,000 का डिपॉजिट दी और दूसरे प्रोजेक्ट में मैंने 30,000 का डिपॉजिट दी। जो दूसरा प्रोजेक्ट था उसका मैंने बराबर से 1 लाख का काम कर दी और उसका बिलिंग भी कर दी और वो 30,000 मेरा सेट ऑफ हो गया, ठीक है। और पर ये जो 20,000 है उसमें मुझे वो प्रोजेक्ट मिला ही नहीं है, स्टिल वो गवर्नमेंट के पास पड़ा है वो 20,000। ओ तो गॉट मैं उसको लेटर भेजूंगी ना कि मेरा 20,000 पड़ा है, मुझे दो, ये इट। मेरा यस, दिख रहा है। समझ रहे हो आप? या क्लियर है या नहीं? क्लियर है मैम। यस मैम, क्लियर क्लियर। है। तो नॉर्मली ये यूज नहीं होता है, तभी मैंने उसका टिक नहीं की हूँ। और स्पेशल जीएल के लिए भी, ऐसे एडवांस के लिए भी हम ऐसे रिमाइंडर नॉर्मली नहीं भेजते हैं, क्योंकि एडवांस कैसा है कि आपका स्टार्ट ऑफ रिलेशनशिप है कस्टमर के साथ, तो उसके लिए भी ऐसे रिमाइंडर नहीं जाता है। तो नॉर्मली जितने भी मैंने बिजनेसेस देखे हैं तो फर्स्ट वाला ही ठीक होता है, जो कि इनवॉइस के लिए होता है, ठीक है। देन आई क्लिक ऑन द डनिंग लेवल, सो इट विल से के रनिंग प्रोसीजर है 0 रनिंग लेवल्स, तो ठीक है, वो इग्नोर दैट। सो सी, सिस्टम ने क्या किया, हमने कहा था डेज इन एरिया 2, तो उसने कहा कि अच्छा एरिया 2 तो पहला दिन मेरा 2 दिन के बाद होगा, जो हमारा डिस्कशन हुआ था ना यहाँ पे एग्जाम्पल में। मेरा एक पीरियड हो गया, उसके बाद मेरा 2 दिन के बाद, ठीक है। फिर सिस्टम ने क्या किया, 7, मतलब मेरा 2 तारीख को उसने एक रिमाइंडर भेजा, फिर मेरा 7 को भेजा, ठीक है, मतलब वो 2 को ही भेज रहा है एक, ठीक है। देन 7 के बाद उसने 13, जस्ट अलाउ मी जस्ट 1 सेकेंड, आई विल टेक दिस कॉल, बिजनेस का कॉल है, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, हाँ, मेरे क्लाइंट का ये फर्स्ट ईयर एंड है गो लाइव के बाद, तो इसलिए ओके। तो 2 है, उसके बाद मेरा 7 में और एक ट्रिगर होगा, नेक्स्ट मेरा 12 में एक ट्रिगर होगा, देन 17 में। तो मैं बोल रही हूँ कि ये मेरा 4 लेवल का लेटर जाएगा। और मैं बोल रही हूँ कि अगर मुझे प्रिंट करना है तो आई से के ऑलवेज प्रिंट, अगर मुझे करना है तो आई डू द टिक। अभी तो मेरा सिस्टम किसी प्रिंटर के साथ असाइन नहीं है, तो आई नॉट टिक इट, अदरवाइज सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिक वो प्रिंट पे भी भेज देगा, ठीक है। एंड आई से कि मेरा जो लीगल डनिंग प्रोसीजर उसके बाद शुरू होना चाहिए, मतलब 4 के बाद मैं लीगल डनिंग प्रोसीजर में जाऊंगी, ठीक है। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है ना? यस यस। मैम। हाँ हाँ, मुझे लगा बीच में म्यूट की थी ना, ओके। अगर मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट कराना है तो आई डू टिक हियर। टाइम बिंग मुझे इंटरेस्ट का में हम लोग ने पढ़े नहीं है, तो फिर से हम आएंगे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है इसमें, तो अभी हम नहीं करेंगे। तो देन आई गो कि ये हो गया मेरा इंटरेस्ट पार्ट। देन आई से क्या क्या चार्जेस है, सो उससे पहले क्या चार्जेस जो होगा किस करेंसी में होगा, मैं बोलूंगी कि आईएनआर में होगा। देन आई से के कितना मेरा फ्रॉम डनिंग अमाउंट, तो कितने अमाउंट का वैल्यू होना चाहिए ये चार्जेस करने के लिए, तो मैं बोलूंगी कि 100 रुपीज का भी बैलेंस हो
तो भी तुम तुम चार्ज मेरा 10 रुपए का चार्ज करना, मतलब 100 रुपीज का अगर मेरा है, सपोज मेरा 1000 है तो मुझे 100 चार्ज करना, मतलब 100 के ऊपर तुम मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर चार्ज करना, ठीक है। बेसिकली 10%। 10% ऑफ इट, वेरी गुड। एंड यू कैन डू इट हियर ऑल्सो, परसेंटेज वाइज भी आप डाल सकते हो, ठीक है। एंड यूल से के लेवल 1 में ये है, एंड लेवल 2 ऑल्सो आई से के 110, मतलब आप यहाँ पे वैल्यू में डालोगे ये डनिंग चार्ज, यहाँ पे आप परसेंटेज में डालोगे। आई से 10, तो ये सब आपके पॉलिसी के हिसाब से, पॉलिसी में क्या लिखा है। सो दिस इज माय चार्जेस। देन आई से मिनिमम अमाउंट। सो कितने मिनिमम अमाउंट का होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि सिस्टम में 100 रुपीज का बैलेंस पड़ा है या 5 रुपए का बैलेंस पड़ा है, हो सकता है कि जब वो पेमेंट किया है या आपने आपने इनवॉइस हुआ था 5 रुपीज का टैक्स का डिफरेंस होगा, उसके लिए रिटर्न आ जाना चाहिए। तो आप बताओगे यहाँ पे कि मेरा मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए ताकि मैं एक रिमाइंडर भेजूं, तो आप बोलोगे कि 1000 से ज्यादा होना चाहिए। एंड यू कैन पुट इट ऑल्सो इन द परसेंटेज, दिस वन, ठीक है। देन आई से अगेन 1000, क्या है, मैम आप म्यूट हो शायद। सॉरी यार, वो बार बार कॉल आ रहा है क्लाइंट्स का, ठीक है कोई बात नहीं। सो हम बोल रहे हैं कि 4th लेवल में भी 1000 का अगर है बैलेंस तो भी तुम लेटर भेजना, ठीक है। देन डनिंग टेक्स्ट में क्या करते हैं कि हमने तो बोल दिया कि भेजना है, क्या भेजना है, मतलब लेटर क्या है, लेटर का फॉर्मेट कहाँ रखे, हमने नहीं रखा है अभी तक ना। तो आई से के JIO2, और कस्टमर के लिए ही मैक्सिमम डनिंग भेजा जाता है। वेंडर के लिए तो मैंने नहीं देखा है, पता नहीं सिनेरियो क्या हो सकता है वेंडर का, अगर मेरा वेंडर वेंडर से को, तो आएगा ना हमें। हाँ तो नहीं, वेंडर को तो हमें पे करना है। हाँ एग्जैक्टली, तो वो तो लोग हमें डनिंग भेज सकते। हो सकता है कि मैंने एडवांस दिया था, ठीक है, ओके या और मेरा काम 1 लाख का एडवांस दी थी और 80,000 का हुआ है और 20,000 पेंडिंग है वेंडर के पास। नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता यार, मतलब बिजनेस में नहीं होता है। हम देवतोषी बता सकते हैं इन डिटेल के उनके वहां पे होता है क्या, अदरवाइज कस्टमर ही होता है, तो आई सिलेक्ट फॉर द कस्टमर। सो सिस्टम हैज आस्क्ड कि पहले तुम मेंटेन तो करो JIO2 में, ठीक है। सो आई सर्च फॉर JIO2। सो JIO2, अरे क्या हो गया, ये बहुत गंदा सिस्टम है, इसमें सर्च का ऑप्शन भी नहीं देता है, ये तो मैं कंट्रोल F भी नहीं देता है इसमें। तो मतलब ऐसे स्क्रॉल करते रहने का फिर इसमें ढूंढने के लिए। हाँ हो जाएगा, ज्यादा नहीं है, एक टाइम का ये J A T ओके, हमारा वाला है क्या, मैं वही देख रही हूँ पहले, नहीं है, ठीक है। सो आई डू न्यू कंपनी कोड, आई से JIO2, ठीक है। डनिंग बाय, आप एक बार चेक करके ये न्यू कंपनी वाला ऐड करिएगा, कभी कभी सिस्टम क्या करते हैं ऑटोमेटिक वो कंपनी कोड को यहाँ पे ला के रख देता है, तो आई सॉ कि इन दिस सिस्टम वो नहीं होता है, तो आप डायरेक्ट इसको क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज जो हमारा S4 सिस्टम है या एडवांस सिस्टम है वहाँ पे वो ये आके रह जाते हैं, ओनली द थिंग यू हैव टू टिक इट, ठीक है। तो डनिंग एरिया करना है क्या, आई से ओके। सेपरेट नोटिस भेजना है क्या, आई से ओके। सेपरेट नोटिस मतलब क्या होता है कि हर नोटिस में कुछ अलग टेक्स्ट भेजना है क्या, लाइक दिस इज ए लेवल 1, दिस इज ए लेवल 2, दिस इज ए लेवल 3। नॉर्मली ऐसे ही होता है कि ये फर्स्ट रिमाइंडर, सेकंड रिमाइंडर, थर्ड रिमाइंडर ऐसे होता है, तो आई से यस। सो सेपरेट नोटिस ही मुझे भेजना है, आई से नो, आई हैव सम अदर वर्क आल्सो, आई जस्ट गो बैक, yes, I'll say yes. I'll save this first. Now, कहाँ चला गया, एक सेकंड, हमारा गया कहाँ,
हमारा उड़ गया है क्या डनिंग लेवल्स? हाँ है ना, मिनिमम अमाउंट उड़ गया है क्या? INR, हाँ है तो सही, क्यों अचानक से नहीं दिखा? चार्जेस ये सब है, ओके। देन आई विल गो फॉर द डनिंग टेक्स्ट अगेन, कि मेरा कंपनी कोड अभी असाइंड हो गया है। आई से कि मेरा डनिंग लेवल 1, और एरिया इतना मेरा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है क्योंकि हम लोग एरिया यूज नहीं करते हैं, तो नॉर्मली वी डोंट पुट फॉर। एंड आई से कि कौन सा वाला फॉर्म मुझे यूज करना है, जो मैं आपको बता रही थी ना लेटर, तो वो लेटर में कौन सा वाला लेटर यूज करने वाली हूँ। तो नॉर्मली बिजनेस में क्या करते हैं हम लोग, एबापर के हेल्प में एक बनाते हैं जिसमें कंपनी का लोगो रहता है, कंपनी का एड्रेस रहता है, वो सब। पर टाइमिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे एक कस्टमाइज्ड, मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड वाला पड़ा है, ठीक है। डन ऐसे कुछ है यार, अंडरस्कोर 01 ऐसे कुछ था, एक सेकंड, लेट मी एंटर इट, हाँ यही है। देन फॉर 2 लेवल 2 के लिए हम बोलेंगे कि हमने कहा है ना हर लेवल पे तुम अलग अलग लेटर भेजना। So So ma'am, this where we one, get this? हाँ From where we get this? ये जो आपने अभी लेटर ये फॉर्मेट। ना, ये स्टैंडर्ड में यहाँ पे दिया है एसएपी ने, ओके ठीक है। ठीक है। तो नॉर्मली यूज नहीं होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना, बिजनेस क्या करता है कि वो खुद ही बनाता है, ठीक है। तो इसको आप अगर करना है तो रट्टा ही कर दो, नहीं तो यहाँ पे जाके ढूंढने लगोगे ना बहुत टाइम लगेगा। ऐसे जैसे देखो बहुत से टाइप के डनिंग के लेटर्स, ठीक है। तो ये वाला आप स्टैंडर्ड वाला यूज कर लो अभी के लिए, क्योंकि ये इंग्लिश वर्जन में होता है तो सारे ओके लैंग्वेज में होता है। Then I'll say this is level 3, I'll say level 4, this is the level 4. So ये मेरा level wise मेरा letter जाना चाहिए, okay. Then I'll say labels. Then I'll go back once, then I'll save it. बस यही है मेरा config. So किसी को डाउट है कुछ? जब हम करेंगे और क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मेरा डनिंग प्रोसीजर बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगी, मैं असाइन करूंगी कस्टमर के साथ। हमारा कस्टमर कौन सा है, मैं खुद भी भूल गई यार, कस्टमर क्या है। तो टू सर्च द कस्टमर वी विल डू F4, आई पुट द कंपनी कोड नेम JIO2। तो हमारा एक ही कस्टमर है, वो आ गया। तो मेरा जो डनिंग एरिया है, सॉरी डनिंग प्रोसीजर है, मैं उसको कंपनी कोड डेटा में, क्योंकि ये कंपनी कोड स्पेसिफिक है, उसका कहाँ पे डालूंगी, करस्पोंडेंस। करस्पोंडेंस मतलब कुछ मुझे अगर कम्युनिकेशन भेजना है बिजनेस को, मतलब कस्टमर को, देन दैट्स कम्स अंडर करस्पोंडेंस। तो सारा चीज जो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, मैम आप ये स्क्रीन पे कैसे है, एक बार दिखाओगे प्लीज? ओके चलो लेट मी गो बैक, ठीक है। यहाँ पे थी जो हमारा हम क्रिएट करते थे कल, जो कस्टमर मतलब लास्ट संडे किए थे, तो क्या किए थे, XD01 करके जाके हम लोग कस्टमर क्रिएट किए थे। So now the customer is already there in the system. I want to change that customer. I want to add the dunning procedure in the customer. तो मैं क्या करूँगी, मैं XD02 करूँगी. I'll go inside. This is my customer which we have created last week. I'll go for the, then यहाँ पे अब जब ओपन करोगे तो आपको जनरल डेटा में होगा। तो आपको मैं बताई थी जनरल डेटा क्या होता है, कि सारे कंपनी के लिए वो एप्लीकेबल होता है। तो आपको पर डनिंग जो होता है हमेशा कंपनी कोड लेवल पे होता है। तो कंपनी कोड डेटा में आप जाओगे, देन यहाँ पे करस्पोंडेंस करके फील्ड, मतलब ये टैब है, इसके अंदर जाओगे, देन यू विल गेट ऑल डनिंग डिटेल्स, ठीक है। तो रनिंग प्रोसीजर में आप आपका डनिंग प्रोसीजर है वो डालोगे, और जो बाकी चीज है वो अपने आप अपडेट हो जाएगा। तो बाकी चीज क्या क्या है, डनिंग ब्लॉक। अगर आपको नहीं भेजना है तो यू कैन पुट ए ब्लॉक इंडिकेटर हियर, कि मुझे नहीं भेजना है, ठीक है, कुछ रीजन है मुझे अभी नहीं भेजना है, तो आप ब्लॉक कर दोगे तो सिस्टम डनिंग क्रिएट नहीं करेगा। डनिंग रेसिपिएंट्स, अगर रेसिपिएंट आपको स्पेसिफिक कुछ आपका PS नंबर है वो सब कुछ डालना है तो वो यहाँ पे डालोगे आप, ठीक है। देन लास्ट डन, तो ये जो लास्ट डनिंग वाला है वो ऑटोमेटिक जब आप एक डनिंग रन कर दोगे तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा कि लास्ट कब ये एग्जीक्यूट हुआ था, ताकि सिस्टम क्या करेगा, नेक्स्ट जब इंटरवल हो जाएगा तो नेक्स्ट वो कर सकता है। तो यहाँ पे वो अपडेट करके रखता है, ठीक है। देन डनिंग लेवल, कौन से डनिंग लेवल का हो गया है वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। डनिंग क्लर्क, तो कौन सा क्लर्क असाइंड है इसमें, अगर आपने क्लर्क क्रिएट किया है तो यहाँ पे वो अपडेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। क्यों करते हैं, क्योंकि अगर वो क्लर्क एग्जीक्यूट करेगा डनिंग तब भी जाना चाहिए,
देवतोष ये आप बता रहे थे ना कहाँ पे कंट्रोल रहता है डनिंग का, यहाँ पे रहता है। मैम अभी वही देख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे रहता है कि कोई भी आके एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है डनिंग का। जो डनिंग क्लर्क को वो असाइन रहता है तो वही आके कर सकता है एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे वो नंबर दिया जाता है। हम लोग अभी कुछ डनिंग क्लर्क क्रिएट नहीं किए हैं, नॉर्मली ये क्रिएट किया जाता है इन कॉन्फ़िग और यहाँ पे डाला जाता है। तो सपोज देवतोष एंड 4 जन वो क्लर्क 1 करके वो नंबर है, तो यहाँ पे 1 है, तो सिर्फ देवतोष और वो 4 लोग ही आके वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं डनिंग, बाकी कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वो कस्टमर वाइज डिवाइड होता है कि ठीक है ये डोमेस्टिक कस्टमर के लिए ये लोग करेंगे, इंटरनेशनल कस्टमर के लिए ये करेंगे, या एसएमईज के लिए ये करेंगे, वो सब डिफाइंड रहता है और उसके हिसाब से वो क्लर्क डिफाइन होता है और वो यहाँ पे असाइन होता है। ठीक है, तो अभी इसको हम सेव कर देंगे। अरे आज का टाइम उड़ रहा है। तो अभी सेकेंड स्टेप ऑल्सो डन, असाइन कस्टमर। तो हमने अभी क्या किया, डनिंग प्रोसीजर भी कर दिए, असाइन द डीपी भी हमने कर दिया। अभी क्या करेंगे, ओल्ड डेट का कुछ एक इनवॉइस बनाएंगे। तो लेट्स डू फटाफट। तो FDS02 आप लोगों को ये टी कोड तो पता ही चल गया है। सो लेट्स डू फॉर 1 मार्च का ही करते हैं, क्योंकि अप्रैल का तो मैंने पीरियड ओपन ही नहीं किया, 1 मार्च का ही करते हैं। सो लेट्स डू, एंड डेट कौन से वाला डेट लिया जाता है, पोस्टिंग डेट, आपका डॉक्यूमेंट डेट नहीं, पोस्टिंग डेट को कंसिडर किया जाता है फॉर वैल्यू। तो आप यहाँ पे हमने 1 मार्च किए हैं। नेक्स्ट, मैम आप अभी ये क्या कर रहे हैं, ये वाला इनवॉइस क्रिएट कर रही हूँ। इनवॉइस? ओके, गॉट इट। तो मैं आपको दिखाऊंगी एक लेटर क्रिएट करके ना, इसलिए। तो आई गो फॉर 01, मतलब मैंने FDS02 की, आप लोग यूज करोगे FDS22, मैंने आपको दिखाई थी ना FDS22 कस्टमर का, वो भी क्रिएट करोगे तो भी चलेगा, जैसे मैंने आपको बताई थी कि FDS22। तो लेट्स गो फॉर FDS22 ओनली, FDS22। तो ये आपका डायरेक्ट कस्टमर पोस्टिंग से, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो। So 01, I'll do for a customer. This is the customer. हमारा तो ओपन था, OB52। अरे यार, सॉरी, इतना क्या काम होता है उसका, फटाफट हम करके निकलते हैं। ओके, क्योंकि हमें 5 मिनट पहले ही निकाल देते हैं मीटिंग से सैटरडे को। ओके, सो लेट्स डू चेंज JIO2। पता नहीं हमारा कौन चेंज कर देता है। यस, JIO2 ही है। कौन हटा देता है हमारा, बोलते हैं कविता को, है ही नहीं हमारा। दिन गए हैं यार। एक बार नाम निकालिए मैम, उसका पूरा सब बुरा देता है हम लोग। वो एक हर मतलब हर क्लास में हम लोग ऐड करते हैं इसको। सो लेट मी, अरे यार, अरे यार, मैं बोलती हूँ ये टाइम लॉस है। हम्म आप लोग अभी इसी का मैं जो आपको ट्रेन करती हूँ ना,
तो आप लोग अभी SAP का S4 करके भी एक आया है, ठीक है। तो जब भी आपको टाइम मिलता है तो पढ़ो थोड़ा, क्या है वो, क्योंकि जब अपने SAP में आने का प्लान कर लिए हो तो यू शुड नो कि क्या चल रहा है दुनिया में, वो भी पता होना जरूरी है। तो SAP में अभी S4 चल रहा है, तो वो क्या है वो भी आप थोड़ा बहुत जब भी होगा टाइम निकाल के पढ़ लिया कीजिए थोड़ा बहुत। मैम अभी जितना सारा हायरिंग होता है एज ए कंसल्टेंट लोगों के लिए, उसमें सारा केस4 ही है क्या? नहीं, अभी SAP का भी जो रिक्वायरमेंट है, मतलब जैसे क्लाइंट का बेस है, वो भी अभी भी 80% क्लाइंट्स आर इन ECC, ठीक है। S4 में सिर्फ 20% गए हैं। तो अभी भी जो सपोर्ट प्रोजेक्ट है हमारे पास भी, मेरा एग्जिस्टिंग कंपनी में भी सपोर्ट प्रोजेक्ट जो हमारा है 70 to 30 है, मतलब 70 ECC में है, 30 S4 में। तो 70% के लिए ma'am, which one is better? I mean, जो भी नया है, is it better than this? सी आपको अगर ECC से? अगर आपको ECC समझ में नहीं आया है ना, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड S4। या आप बोल सकते हो कि लेवल 1 है, वो लेवल 2 है, इसका Okay. अंडरस्टैंडिंग रहना जरूरी है। हमारा कौन डिलीट करता है, कौन वो बदला लेता है हमसे। मैम आपका भी जो क्लाइंट है वो इंडियन है कि बाहर का है? दिस इज द स्विस क्लाइंट, आई एम वर्किंग नाउ फॉर द हिताची। अच्छा, हिताची। हिताची एनर्जी। This is the last month I'll work for, because again we'll change the project. They'll change the project, na? So, ma'am, are you work from home? Right now, or you have you taken leave? Currently I'm work from home. So I have resumed after 6 months, because I'm into maternity leave for 6 months. Just 1 month back only I resumed. And this project I have handled from the starting. And because it's a huge project for us, like 19 countries need to be implemented. So now we only done 6 countries. So I have done initially 4. So अभी implementation जब हो रहा था, end point में they thought के they'll take me, so that the risk will be less. उनको लगता था, तो वही है. So we are able to do last week we are able to do successfully the implementation, and I think successful. अगर ये year end ठीक से हो गया ना, ये क्योंकि ये इंडिया वाला है, this is the Indian organization, so इंडिया वाला जो उनका पार्ट है उसके लिए है. तो अगर हो गया तो वेरी गुड. So हमने ठीक ठाक काम किया है फिर. Okay. ये सब कौन हमारा डिलीट करता है, पता नहीं, मैं आज सिस्टम से निकालती हूँ. मैम, हम हमारी कंपनी को लॉक नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते लॉक ऐसे, ये ना, ये आपके डमी सिस्टम में ना, क्योंकि हमने खुद इनवॉइस पोस्ट किया है लास्ट क्लास में, अभी ये सब नहीं आना चाहिए एरर्स. हम्म. ठीक है, तो बेसलाइन डेट सिस्टम ने खुद ही ले लिया 1/3 2023. अरे यार, हमें अभी भगा भी देंगे लोग. सी 50, then I'll go for revenue. मैं स्लो में क्यों जा रही हूँ, क्योंकि रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए. तो देवतोष, आई बिलीव अभी आप रन करोगे तो आपको पता चल गया कहाँ पे क्या है. हाँ हाँ मैम, एक्चुअली मैम मेरा प्रोजेक्ट में भी वो मेरा ही गलती था बेसिकली, क्योंकि वो जब इशू हुआ था उससे पहले से वो ऑटोमेटेड था. बीच में जो डार्निंग का ये आइडेंटिफिकेशन न्यू जेल किसने एक्टिवेट कर दिया? मैंने आपको न्यू जेल पढ़ा ही नहीं हूँ. कौन कौन क्या कर देता है यार जाके. मैंने आपको न्यू जेल पढ़ाया नहीं है, ये न्यू जेल है. अच्छा, सत्या. इसको तो करने में बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे सब इनएक्टिव करना पड़ेगा.
ठीक है, तो टू सेव द टाइम मुझे ये पूरा इनएक्टिव करना पड़ेगा। किसने जाके सब असाइन कर दिया है? पता नहीं, मुझे आज बात करना पड़ेगा इसमें कि न्यू जेल हमने शुरू भी नहीं किया है। आई डोंट वांट यू पीपल टू बी कंफ्यूज्ड कि मैं अगर जाऊं वहां ना तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कौन सा स्क्रीन है फिर। ठीक है, तो कल हम एक इनवॉइस बनाएंगे, देन उसका हम लोग रनिंग रन करके देखेंगे। ठीक है, 2 स्टेप ही है, फटाफट हो जाएगा वो। सो इज इट ओके फॉर यू पीपल? यस मैम। कुछ Yes, करने ma'am. पता नहीं ये कौन करता है, बात करना पड़ेगा सही में। पता नहीं है। हाँ मैम, ऐसे लग रहा है कि आप उनका मतलब हटा देते तो कोई हमारा भी हटा देता है। मैं उनका क्या हटाती हूँ, वो जाके ओवी 52 में जाके पड़े रहते हैं, तो मैं हटा देती हूँ ओवी 52 में। ठीक है, ठीक है। मैं बात करती हूँ, इसका मुझे हटाना पड़ेगा, बहुत सारा चीज हटाना पड़ेगा इसमें से। नो प्रॉब्लम, आई डू दैट। तो अभी हम लोग थोड़ा बहुत क्रेडिट, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट ही है, मैं अगर हटाने बैठूंगी तो वो और टाइम लग जाएगा। तो ओके, तो अभी हम लोगों का 2 स्टेप पेंडिंग है जो मैं आपको कल दिखा दूंगी। एक इनवॉइस क्रिएट करेंगे, देन हम डनिंग रन करेंगे। तो सेकंड चीज अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो है डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट में क्या क्या करना पड़ता है? डाउन पेमेंट टू कस्टमर, उसमें क्या करना है कि अभी तक ऐसा है कि हमारा जो रिकॉन है, हम लोग एक ही रिकॉन बनाए हैं। लाइक के जो रिकॉन में हम लोग जो भी मेरा पेमेंट होता है या जो भी मेरा इनवॉइस क्रिएट होता है वो रिकॉन में जाके अपडेट होता है। रिकॉन याद है, कस्टमर मास्टर में हमने रिकॉन डाले थे, डोमेस्टिक करके एक बनाए थे जीएल, याद है? Yes, यस मैम। yes. यस मैम। पर एडवांस के केस में क्या होता है कि और एक रिकॉन इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है कि एडवांस रिकॉन, और वो जो एडवांस रिकॉन होता है वो भी कस्टमर के साथ टैग होता है। क्यों करते हैं? क्योंकि रियल टाइम में कैसा होता है कि आपका जो इनवॉइस वाला है या आपका जो एडवांस है, आप खुद सोचो क्या डिफरेंस है दोनों में। थिंक ऑफ एडवांस एंड इनवॉइस में क्या डिफरेंस है गाइस? थिंक ऑफ एज ए अकाउंट्स का। मैं जो इनवॉइस करती हूँ दैट इज ए एसेट फॉर मी, जो ये तो एडवांस एडवांस मिलता है लायबिलिटी। वो मेरा लायबिलिटी है। यस। सो जो एडवांस मुझे कस्टमर से मिलता है वो लायबिलिटी साइड पे अपडेट होना चाहिए, जो मैं इनवॉइस रेज करती हूँ कस्टमर को वो एसेट साइड में होना चाहिए। तो 2 रिकॉन अकाउंट होना ही होना चाहिए ताकि मेरा बैलेंस शीट में जैसा है वैसे दिखा सकूं। ठीक है, to showcase that I need to have one more recon account. So the first step is to create the down payment for customer. I need to have a recon account for customer in liability side. ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए, समझ में आया? क्यों Yes, मेरा ma'am. लाइबिलिटी साइड में चाहिए? सबको समझ में आया? यस मैम। ओके, तो अभी फिर नेक्स्ट क्या चाहिए? सी, अगर आप देखोगे कस्टमर मास्टर में मेरा एक ही जगह है और एक ही जगह में मैं सिर्फ एक ही जीएल डाल सकती हूँ जो हमने ओपन करके रखा था। सो तो यहाँ पे हमने एक ही जीएल डाला है, तो आई डू नॉट हैव एनी प्लेस टू पुट द रिकॉन अकाउंट। एक ही जगह है, ठीक है, तो ये कस्टमर जब मैं यूज करूंगी तो हमेशा ये रिकॉन अकाउंट ही आएगा। तो अभी मैं एडवांस वाला रिकॉन अकाउंट कहाँ डालूं? आई हैव वन मोर टी कोड वेयर आई पुट द एडवांस रिकॉन अकाउंट। तो नेक्स्ट है मेरा, मैं एक लिंक बिठाऊंगी, तो लिंक बिटवीन एडवांस जो है मेरा एडवांस रिकॉन है एंड जो मेरा रिकॉन अकाउंट है उसके बीच में मैं एक लिंक बिठाऊंगी। तो ये लिंक बैठ जाएगा तो मेरा कस्टमर में भी लिंक हो गया। लाइक मेरा कस्टमर के साथ ऑलरेडी ये रिकॉन अकाउंट असाइंड है, मैं एडवांस रिकॉन के साथ अगर मैं रिकॉन अकाउंट को जोड़ दूंगी तो ये एडवांस रिकॉन भी कस्टमर के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, सो टू क्रिएट दिस जीएल हम क्या यूज करेंगे? टी कोड FS00, जैसे हम हर टाइम यूज करते हैं जीएल के लिए। लिंक करने के लिए आपको ये सब टी कोड मैंने जो अभी जो लिस्ट दी थी लास्ट वीक उसमें है, तो उसमें हम लोग OBXR, ठीक है, मैं पाथ भी दिखाऊंगी आपको इसका। देन ये तो लिंक हो गया, मतलब अभी एडवांस के साथ मेरा रिकॉन अकाउंट लिंक हो गया। तो अभी मैं क्या करूंगी, मैं जाके एक एडवांस पोस्टिंग करूंगी
और डाउन पेमेंट एक पोस्टिंग करूंगी, ठीक है। एंड टू पोस्ट द डाउन पेमेंट द टी कोड इज FDES29, ठीक है। और इसका सबका पाथ है, ये टी कोड में आज क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये मैक्सिमम यूजर्स यूज करते हैं एंड दीज टी कोड्स यू नीड टू आल्सो बाय हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करूंगी, ये जाके चेक करूंगी APL 5N में। कहाँ पे चेक करूंगी, आपको समथिंग स्पेशल GL करके मैंने दिखाई थी आपको, यस सो ये जो स्पेशल GL ट्रांजेक्शन है, इसमें वो मुझे दिखना चाहिए जो एडवांस बुक मैंने यहाँ पे की हूँ, ठीक है। देन व्हाट आई डू, then I'll create a invoice, sorry, I'll create a invoice with again FDES22, जैसे नॉर्मल इनवॉइस हमारा बनता है वैसे मैं इनवॉइस एक बनाऊंगी। देन मैं क्या करूंगी, तो मैं एडवांस कितने का बुक करूंगी, सपोज आई एम बुकिंग द एडवांस ऑफ 10,000, ठीक है। देन आई हैव ए इनवॉइस ऑफ 50,000, ठीक है। तो मेरा 10,000 50,000 अगर मेरा तो मुझे फिर तो रिसिप्ट मिलेगा ही, तो आई विल डू ए इनकमिंग पेमेंट, ठीक है। सो इनकमिंग पेमेंट किसमें लास्ट बार किए थे, याद है किसी को, FDES28। तो FDES28 करने से पहले मैं क्या करूंगी, मैं ट्रांसफर करूंगी फ्रॉम एडवांस, ये ट्रांसफर करूंगी मैं एडवांस से ट्रांसफर करके इसको टू नॉर्मल आइटम। पहले जो मेरा ये जो 10,000 जो है उसको मैं नॉर्मल आइटम बनाऊंगी, ठीक है। उसको मैं करूंगी FDES39, देन आई विल बुक द पेमेंट। तो जब मैं इनकमिंग पेमेंट करूंगी तो मेरा जो पोस्टिंग होगा FDES28, सो नॉर्मली कैसे पोस्टिंग होगा, मेरा 10,000 10,000 जो है वो मेरा यहाँ पे मेरा जो क्रेडिट पे पड़ा था या डेबिट पे पड़ा था, किस में पड़ा था 10,000, 10,000 किस में पड़ा है, क्रेडिट पे, लाइबिलिटी है ना, क्रेडिट 10,000 तो क्रेडिट पे पड़ा है, 50,000 मेरा डेबिट पे पड़ा है। सो आई विल हैव माय कस्टमर अकाउंट इन क्रेडिट 10,000, देन सेम कस्टमर अकाउंट को मेरा फिर से मैं हिट करूंगी एज ए डेबिट 50,000, तो रिमेनिंग मेरा बैंक में मेरा हिट करेगा डेबिट 40,000, तो वो लास्ट वाला पोस्टिंग होगा एंड दिस विल क्लोज माय डाउन पेमेंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। हमें किसी ने निकाला नहीं है तो लेट्स डू दिस कॉन्फिग, तो कल हम फिर FDES29 फटाफट कर सकते हैं, तो इसका पोस्टिंग एंड इसका पोस्टिंग हम कल कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट ए GL, सो सेम वे जैसे हमने क्रिएट किया था लास्ट GL रिकॉन GL, सेम GL है, मतलब बनाने का तो वही है, पर वी विल क्रिएट इट अंडर लायबिलिटी साइड, ठीक है। अगेन आई विल कॉपी इट, so I'll say okay, this is advance from customer, I'll say advance from customer, then I'll go to the control data, so I'll say here it's a balance sheet account, then I'll go to the control data, no changes required, it's a open item management. I don't want, because if you remember I told you open item we cannot tick it because we are going to do it as a recon account, so system will give me a error message, okay. And for the filters group, if you remember I told you that for the recon I will use the filter as G067, so I'll try to save it, I'll save it. So this customer is, so this advance to customer GL is created, so my first step is done. Now I need to connect with both this GL, like this recon account I have created now and the recon account I have created before. I have to connect both. So to connect both, what I have to do? So मैंने आपको एक टिक कोड बताया, क्या टिक कोड है, OBX है, तो ये सब रट्टा मानना है, ये सब रट्टा मानना है, तभी आपका जल्दी जल्दी होगा। OBX, so here if you see
ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे कैसे होता है कि डिफरेंट डिफरेंट चीज के लिए एसएपी ने स्टैंडर्ड ने डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल जीएल इंडिकेटर्स दिए हैं। तो दिस इज आवर डाउन पेमेंट। सो फॉर डाउन पेमेंट द इंडिकेटर इज ए, अगर आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है तो सी है, पेमेंट रिक्वेस्ट है तो एफ है। तो ऐसे ही एसएपी ने स्टैंडर्ड में ये सब दिया है इंडिकेटर, ताकि आपका ये इंडिकेटर के हिसाब से आपका पोस्टिंग हो। ठीक है, तो दिस इज माय डाउन पेमेंट। सो आई विल गो फॉर डाउन पेमेंट, आई विल पुट माय चार्ट ऑफ अकाउंट एंड हियर आई विल पुट द रिकॉन अकाउंट। तो रिकॉन अकाउंट मेरा क्या रिकॉन अकाउंट है? JIO2. I'll go and I'll choose the recon account. My recon account is 2000. No. This is my advance from customer. I need to choose my recon account. So this is my domestic account receivable. So this is my asset one. Then I will assign for my special GL indicator. So I'll assign the special GL indicator. Special GL indicator is advance from customer. So I have linked both the GLs. This is the GL which I have assigned in the customer level. यहाँ पे किए थे, यहाँ पे है GL में, और अभी मैंने जो GL बनाई उसको भी मैंने असाइन कर दी। And this is both are assigned to my chart of account JIO2, and this JIO2 is assigned to my company code. So in turn, everything is assigned together. ठीक है, then I'll save it. बस ये दो ही स्टेप है। क्लियर है सबको? यस। Yes, ma'am. Yes. ये दो ही स्टेप है। तो अगर होता तो मैं एक्चुअली, मुझे कोई अगर निकालेगा नहीं, लेट्स, आप लोग टाइम है या क्लासेस है किसी का? किसी के क्लासेस है? No, ma'am. No. नहीं है। एक मिनट, लेट मी ट्राई टू डीएक्टिवेट इट। बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाई नहीं है, जब पढ़ाती तब मैं इसको एक्टिवेट करती। बिजनेस ट्रांजैक्शन, डॉक्यूमेंट्स लिस्टिंग, नहीं यहाँ पे तो डीएक्टिवेट करके रखा है, फिर क्यों किया मैं? ओके, लेट्स ट्राई टू पोस्ट अगेन एंड विल सी के, क्योंकि मेरा डीएक्टिवेटेड ही है अभी भी, फिर भी क्यों मांग रहा है? FDES 22, हो सकता है ये लोग कुछ चेंजेस किए होंगे सिस्टम में, वो भी हो सकता है। 1st March, so this will be 12th period. Let's say invoice, I'll put the customer. So the baseline date, so let's say 50. Then I'll choose the revenue GL. I'll choose the revenue GL. This need to work. I'll save it. No. मैम तो डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं, आई एम देयर। तो आज न्यू फिस्कल ईयर शुरू हो गया है ना, तो किसी ने जाके कैरी फॉरवर्ड का मतलब जो ये बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये सिस्टम का जो होगा ना लीड, तो उसने क्या किया है, कैरी आउट कर दिए हैं टू नेक्स्ट ईयर, मतलब टू 01/04/2023। आज एक नया डेट हो गया है ना, तो इसलिए ठीक है। तो मुझे इसको वापस लेना पड़ेगा, फिर मैं आपको ये दिखा सकती हूँ पुराने डेट में पोस्ट करके। नो प्रॉब्लम। सो लेट्स डू द एडवांस वन नाउ। ठीक है, वो हम करेंट डेट पे कर लेते हैं। It is 29, so I'll create a down payment. तो वो तो आज के डेट पे करेंगे तो एरर देगा ही, क्योंकि ये फिस्कल ईयर का ना हमने पीरियड ओपन किया है। तो चेक करते हैं क्या क्या एरर आता है, क्योंकि हमने पीरियड भी ओपन नहीं किया है और हमने नंबर रेंज भी नहीं डाला है। तो यहाँ पे मैं स्पेशल जेल इंडिकेटर क्या डालूंगी, ए, क्योंकि मैंने उसके लिए कॉन्फ़िगर करके रखी हूँ। ठीक है,
and I'll put the bank account. Bank account 3001 है. So, 3001 ये. So, let's try to do. See, सिस्टम ने क्या कहा? पहला चीज कहा कि फर्स्ट पीरियड तुम अभी तक पीरियड ओपन भी नहीं किए हो, तो ये और एक लर्निंग है. तो जब भी मेरा कंपनी कोड दूसरे फिस्कल ईयर में जाता है या दूसरे पीरियड में जाता है, आई नीड टू गो एंड आई नीड टू चेंज. मेरा पीरियड ओपन मुझे करना पड़ेगा. ये कोई ना आके मैं खुद ही लगता है. हाँ, so I'll say कि I'll open till 2023. और ये डेमो सिस्टम है, तो नॉर्मली आपको आपका जो एक्चुअल सिस्टम रहता है वो उसमें ये सब प्रॉब्लम नहीं आता है. ओके, सो आई हैव ओपन द पीरियड नाउ. नाउ एनी एरर्स? यस, सिस्टम हैज गिवन मी द एरर दैट 14 नंबर रेंज के लिए नंबर नहीं है. ठीक है, हमने क्या किया था लास्ट टाइम? 2022 के लिए किए थे, तो अभी हमें 2023 के लिए करना पड़ेगा. क्या आज हम नए ईयर में हैं. So to number range assign करने के लिए BN1, I'll go for JIO2. 14 number तो नहीं है इसमें. ठीक है, so I'll go for 14. 2023 तो अभी तक 1000 हुआ था. So I'll do 10. Let's say 12. ठीक है, बहुत टाइम लेता है. ओके, बहुत टाइम लेता है. सबको क्लियर है या दिमाग के ऊपर से जा रहा है? क्लियर है मैम, बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक बार. हाँ, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, वो तो मैं नहीं कर पाऊंगी. मैं आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा पाऊंगी. आइटम टेक्स्ट जो जो चाहिए वो डाल देते हैं. टेस्ट सीखे. अमाउंट. अमाउंट तो हम बोल रहे हैं कि हमने क्या एग्जांपल बोले थे कि हम लोग 10,000 का एडवांस लेंगे. ठीक है, सो आई थे 10,000. सी, हियर सिस्टम ने क्या किया? 20002 जो हमने अभी क्रिएट किया था रिकॉन अकाउंट, उसमें उसने हिट कर दिया. तो पर मेरा कस्टमर में 30002 असाइंड है, पर कस्टमर वहां पे हमने लिंक बिठाया है कि जब भी मैं डाउन पेमेंट कुछ क्रिएट करूं, देन यू शुड पोस्ट इट टू 20002. ठीक है, सो आई विल सेव दिस एंट्री. क्या पोस्टिंग हुआ है देखते हैं. सो द पोस्टिंग इज 40 मीन्स बैंक को डेबिट किया है एंड क्रेडिट किया है मेरे कस्टमर को विथ स्पेशल जीएल ए. स्पेशल जीएल ए मतलब मेरा ऑन डाउन पेमेंट है. क्लियर है यहाँ तक? ये पोस्टिंग कुछ डाउट है किसी को? नो. नो मैम. दिस इज लाइबिलिटी, हिट टू लाइबिलिटी. ठीक है, तो ये मेरा स्टेप 1 हो गया. तो लेट्स गो टू द स्टेप्स. तो अभी मैंने मेरा ये भी हो गया और मैंने एक एडवांस बुकिंग भी कर दी. अभी मैं जाके FBL 5N में चेक करूंगी कि ये दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, या मैंने सिर्फ पोस्ट किया है. सो आई विल गो फॉर FBL 5N. आई सी ये मेरा कस्टम. आई से के नो नॉर्मल आइटम, आई वांट टू सी फॉर द स्पेशल जीएल. ठीक है, नॉर्मल का भी मैं टिक कर देती हूँ. सो आई कैन एबल टू सी इट हियर. ठीक है, ये मेरा स्पेशल जीएल है. ठीक है, तो ये भी हो गया मेरा, दिख रहा है FBL 5N में. अभी मैं क्या करूंगी, एक इनवॉइस बुक करूंगी जिसका वैल्यू होगा 50,000. सो आई विल गो, आई पुट इट इन FDS 22. I'll create the invoice. सबके लिए नंबर रेंज मांगेगा अभी, क्योंकि नए ईयर में अभी हम.
18, 2023। नॉर्मली बिजनेस क्या करता है कि जो नंबर रेंज होता है प्रैक्टिस में, प्रैक्टिकली क्या करते हैं वो सेम नंबर रेंज को वो एक्सटेंड करते हैं नेक्स्ट पीरियड को, मतलब नेक्स्ट ईयर को। ठीक है, so let's save it. I'll take your only 5 to 10 minutes, don't worry. तो क्योंकि बहुत सारा चीज हम लोग पीछे पड़ गए हैं, सो इनवॉइस हम लोग 50,000 का करेंगे। देन आई विल से कि मेरा रेवेन्यू है, सो रेवेन्यू मींस आई थिंक revenue this one or what? रेवेन्यू, ये मेरा रेवेन्यू है। दिस इज रेवेन्यू। ठीक है, सो I'll do this one and I put 50,000 as a invoice. Document display. ठीक है, तो इसमें मैंने क्या की, मैंने कस्टमर को क्रेडिट की, सॉरी डेबिट की, मतलब एसेट में मैंने बुक की 50,000 एंड रेवेन्यू मतलब P&L में मैंने क्रेडिट की 50,000। ठीक है, एंड दिस शुड आल्सो नीड टू बी सीन इन माय कस्टमर लाइन आइटम। सो लेट्स सी, वी विल रिफ्रेश इट। यहाँ पे दिखने लगा है, तो ये मेरा एक DR के साथ शुरू हुआ है, ये वाला 50,000 आया है और यहाँ पे मेरा 10,000 आया है एज ए एडवांस। ठीक है, दोनों का आप देखोगे पोस्टिंग की अलग है क्योंकि एक डेबिट है एक क्रेडिट है, तो यहाँ पे भी है ना, एक प्लस में एक माइनस में है। ठीक है, क्लियर? यस मैम। तो अभी हम क्या करेंगे, सपोज अभी हमारा तो इनवॉइस बन गया है और ये 10,000 तो हमें पता है कि हमारे पास एडवांस है, तो अगर मैं ऐसे ही 50,000 रखूंगी तो नो डाउट कि ABL 5N में मैं अगर आऊंगी तो 40,000 दिख जाएगा। अभी एक इनवॉइस है बोल के दिख रहा है। ठीक है, अगर मेरा 10 इनवॉइस होते तो आई नीड टू से कि अच्छा ये जो एडवांस आया है ये किस इनवॉइस के अगेंस्ट एडवांस था, वो मुझे लिंक करना पड़ेगा ना। आप रियल टाइम में सोचो कि मेरे कस्टमर के साथ एक डील है, मेरे 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और 4 प्रोजेक्ट में मैंने 4 इनवॉइस रेज किए हैं और मुझे एडवांस 2 का मिला है, तो आई नीड टू लिंक दैट कि अच्छा ये वाला जो है एडवांस मेरा इस चीज के लिए, या ये वाला जो एडवांस है ये इस चीज के लिए यूजर है। करना चाहिए या नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट वाइज एडवांस मिलता है ना। करेक्ट। ठीक है, यस सो नाउ व्हाट आई हैव टू डू, ये जो मेरा एडवांस में पड़ा था क्योंकि मुझे ये पता चल गया है कि ये मेरा इनवॉइस तो क्रिएट हो गया है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल ट्रांसफर दैट टू एज ए रियल आइटम। तो मतलब मैं बोलूंगी सिस्टम को कि ये और एडवांस नहीं है, ये मेरा एक्चुअल लाइन हो गया है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू द टिक कोड दैट इज FDAys 39। so I'll put the date today only, so I'll say कि कस्टमर 34000 का कौन सा इनवॉइस है। तो अभी मेरा तो एक ही इनवॉइस रेफरेंस से करके सिस्टम ने दे दिया है, अदरवाइज आपको खुद जाके निकाल के आपको डालना पड़ता है। ठीक है, देन आई विल से कि प्रोसेस डाउन पेमेंट्स, सारे अभी करना पड़ेगा। नंबर रेंज 16 क्योंकि हमने 2022 को सारे चीज किए थे। 16 नेक्स्ट क्लास को मैं करके रखती हूँ। हाँ ओके सॉरी, सिर्फ मैं सोच रही हूँ आपको कैसे दिखाऊं डर्निंग का, क्योंकि मुझे 30 डेज का ग्रेस चाहिए। देखते हैं। सो
I'll say कि transfer posting. So I'll say कि this is the available balance is there, and this is the amount is there, and this is the available balance there, and both the amount I want to take it as a cleared amount. Like so I can also say system that ठीक है ये तो 10,000 मेरा यहाँ पे पड़ा है, मैं पूरा एडवांस यूज नहीं करना चाहती, मैं 5,000 अभी यूज करूंगी, बाद में 5,000 एडवांस यूज करूंगी. दैट ऑल्सो आई कैन डू. टू डू दैट आई हैव टू पुट द 5,000 हियर. पर अभी के केस में बोल रही हूँ नहीं, मेरा अमाउंट भी ये और मेरा अवेलेबल अमाउंट भी यही है, तो और मुझे दोनों ही क्लियर करना है. ठीक है, तो सिंपली आई विल सेव इट. सो सिस्टम इज, तो सिस्टम ने क्या किया है, सिस्टम ने मेरा ये जो ए में पड़ा था, ये किस में पड़ा था, किस में पड़ा था, लाइबिलिटी साइड में पड़ा था एज ए क्रेडिट लाइन. तो अभी किसने लिया है 0909, मतलब वो डेबिट में ले लिया है, मतलब उसको क्रेडिट था डेबिट किया है. तो ये वाला मेरा जो जीएल लेवल पे वो 0 हो गया. एंड मेरा जो 16 मतलब ये मेरा एक्चुअल इनवॉइस में बुक हो गया. और अगर मैं यहाँ पे जाके देखूं, यहाँ पे मेरा रिकॉन अकाउंट हिट किया है 20002. दिस इज माय एडवांस अमाउंट जो कि मैं क्लियर करके 0 कर रही हूँ. और ये जो है 3002, तो 3002 मतलब ये वाला मेरा एक्चुअल रेवेन्यू जीएल है, सॉरी एक्चुअल रिकॉन जीएल है. क्लियर है ये? Yes, ma'am. मैं Yes. सबके लिए या या फिर से बताओ. तो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ कि एडवांस जीएल से मेरा जो एक्चुअल रिकॉन जीएल है मैं उसमें उसको ट्रांसफर करती हूँ. तो उसको ट्रांसफर करने के लिए भी मुझे कस्टमर को हिट करना पड़ेगा. आई कैन नॉट पोस्ट एंट्री फ्रॉम 2002 को 3002 बिकॉज इट्स ए रिकॉन जीएल. इट कैन ओनली बी पोस्टेड थ्रू कस्टमर, ताकि मेरा FBL 5N में वो दिखे. ठीक है, तो अगर मुझे देखना है कि कैसे था, तो अगर मैं जीएल लेवल पे जाऊं 20002, अरे यार कॉपी करने भी नहीं दे रहा है. ठीक है, तो अगर मुझे देखना है तो आई कैन सी दैट ऑल्सो इन FBL 3N. इसको तो रहने देते हैं, ये मेरा स्टिल ओपन ही दिखेगा. ठीक है, ये ओपन ही दिख रहा है, ये ओपन पर दिख रहा है. पर किस चीज के लिए दिख रहा है, अभी मेरा जो स्पेशल जीएल इंडिकेटर वाला लाइन था वो चला गया है. अभी मेरा नॉर्मल आइटम दोनों है, देख रहे हो, दोनों नॉर्मल आइटम है और दोनों का रिकॉन मेरा सेम है. अगर मैं जीएलएल पे देखने जाऊं, डिफिकल्ट हो रहा है. No. FBL 3N में मैं देखूं 2002 एंड 3002, 3002, तो ये दोनों मेरे रिकॉन अकाउंट्स हैं. सो लेट मी सी बोथ. आई विल से ऑल आइटम्स. सो अगर ऑल आइटम्स में मैं देखूं तो सिस्टम ने क्या किया था कि 2002 में जो मेरा एडवांस वाला अकाउंट है उसमें एक डेबिट क्रिएट किया था, सॉरी एक क्रेडिट क्रिएट किया था, अभी डेबिट कर दिया. तो वो इन टोटल 0 हो गया. 10,000 था प्लस 10,000 माइनस हो गया, ये 0 हो गया ये जीएलएल पे. और वो जो माइनस किया उसको वो ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे 10,000 को. ये मेरा एक्चुअल रिकॉन जीएल है, वहां पे ट्रांसफर कर दिया. तो सिस्टम में क्या दिखा रहा है, ये जो रिकॉन जीएल में 50,000 एंड 10,000, उसका मतलब है कि 40,000 अमाउंट मुझे मिलने वाला है कस्टमर से. तो 40,000 जब बैंक में आ जाएगा तो what I'll do a posting in FDES 28. So in FDES 28 I'll do a incoming payment. So to do the incoming payment ये भी डालना पड़ेगा. So I'll say कि I will receive this money. कितना, 40,000 का. So I'll put this test. Say valued at the required field है. I'll say test. Then I'll choose the customer. Then I'll say कि this 10,000 and 50,000. तो ये जो माइनस है ये प्लस है, दोनों को जोड़ के मेरा 40,000 पॉजिटिव आ रहा है और मुझे 40,000 मिला है. तो 40,000 डेबिट है, 40,000 क्रेडिट है, एंड इट इज 0. So if I save this, system has cleared all my entries. So it has created this entry like 40,000 is received and total amount of 40,000 whatever left out, that is cleared. अगर मैं जनरल लेजर व्यू में जाऊं तो जब मैं आपको न्यू जीएल सिखाऊंगी तो सिस्टम इसको स्प्लिट करके दिखाएगा. अभी मेरा थे नहीं, पर अभी सिस्टम क्या दिखा रहा है कि जीएलएल पे कैसा है, मतलब
ये तो मेरा कस्टमर लेवल है, ठीक है। यहाँ पे मुझे कस्टमर दिख रहा है कि 340000 कस्टमर में 40,000 है। तो GLL पे कैसा है, तो वो यहाँ पे GL में भी 30002 जो कि मेरा डोमेस्टिक अकाउंट रिसीवेबल है, वहां पे भी मेरा 40,000 हिट हुआ है। तो अगर मैं अभी कस्टमर में देखूं जाके, इसको रिफ्रेश करूं, तो मेरा ओपन आइटम सब क्लियर हो गया है। आई डू नॉट हैव एनी ओपन आइटम नाउ, एवरीथिंग इज इन ग्रीन सिग्नल। क्लियर? Yes, ma'am. Yes. प्रैक्टिस करो आप, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो आपको उड़ता ही जाएगा ये सब। तो ये हमने सारा कर दिया, एक इनवॉइस बनाए, एडवांस को भी ट्रांसफर किए, देन इनकमिंग पेमेंट भी बुक कर दिए, ठीक है। सो वही था मेरा आज का टारगेट था कि मैं आपको डाउन पेमेंट सिखाऊंगी एंड डनिंग सिखाऊंगी, पर डनिंग आई डोंट नो अभी क्या करें, मतलब ईयर क्लोज हो गया, तो लेट्स सी, अगर अभी नहीं हुआ तो डनिंग का मैं लेटर आपको 2-3 दिन में हम लोग एक काम करेंगे, नहीं तो चेंज कर दूंगी मैं ड्यू डेट को, एक दिन का ड्यू डेट कर दूंगी, ठीक है। क्रेडिट पीरियड देंगे ही नहीं उसको, ठीक है। तो कल हम करते हैं डनिंग का। तो कल जब हम डनिंग बुक करेंगे, तो मैं आपको एक इनवॉइस बुक करना है एंड मुझे रन करना है डनिंग का, ठीक है। फिर कल हम लोग शुरू करेंगे AP प्रोजेक्ट का। मैं शुरू करने वाली थी, पर अनफॉर्चुनेटली आई नॉट गेट टाइम टू प्रिपेयर द, क्योंकि मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा आपके लिए सारा डॉक्यूमेंट के, आपको दिखाऊंगी कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट पे चलता है, ठीक है। तो मैंने वो डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, तो वी विल डू AP जो अकाउंट पेबल है वेंडर कल करेंगे। एंड नेक्स्ट वीक ऑल्सो सैटरडे को अगेन AP होगा, क्योंकि हमें वेंडर को पेमेंट करना है। कस्टमर से तो रिसिप्ट है, पर वेंडर को पेमेंट करना है, तो वो फॉर पेमेंट कैसे करते हैं, फिर हम पेमेंट टर्म देखेंगे, पेमेंट टर्म कैसा होता है। So don't miss all these classes, it will be required, ठीक है। So guys, okay, so do practice and let me know if any errors you are getting and facing, then do post in the group, I'll reply for it, ठीक है। अगर नहीं दिन में नहीं कर पा रही हूँ तो लेट नाइट तो पक्का करूंगी मैं, ठीक है। चलो ओके, सो सी यू गाइस टुमारो। कल फिर से कॉल एक्सटेंड हो सकता है ऐसे 8:30 तक, ये आपके लिए अच्छा है, ठीक है। चलो ओके Right, ma'am. ओके बाय Thank you, ma'am. बाय।